नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 15/6 से लेकर 15/7 बर्थ फलादेश, 15/7 से लेकर 15/8 2022। बात को समझिए पूरी तरह। 15/6 से लेकर 15/7 मतलब 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक में जितने भी व्यक्ति पर्सन का जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, उनके लिए फलादेश करेंगे पर्टिकुलर पीरियड के लिए 15/7 से लेकर 15/8 2022, जो अभी 15/7 से लेकर 15/8 चल रहा है। एट प्रेजेंट 30 डेज का प्रिडिक्शन होगा। 15/6 से लेकर 15/7 के बीच में जो व्यक्ति पर्सन का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, ये है ज़ोडिएक साइन। सूर्य कुंडली के हिसाब से प्रिडिक्शन, मून साइन से हम प्रिडिक्शन करते हैं हर महीने। वैसे ही यहाँ सन साइन से, जिनका सन साइन सूर्य कुंडली के हिसाब से प्रिडिक्शन होगा, जिनका जन्म 15/6 से लेकर 15/7 के बीच में है, राशि कोई भी हो आपकी, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन आपका अगर जन्म 15/6 से लेकर 15/7 के बीच में हुआ है, कोई भी साल हो, वो भी मायने नहीं रखता है। आपका 80 का बर्थ हो, 60 का हो, 90 का हो या 95 का हो, 87 का हो, लेकिन आपका अगर जन्म 15/6 से लेकर 15/7 के बीच में हुआ, या 15/6 को ही हुआ, या 15/7 को ही हुआ है, तो भी आपको ये फलादेश लागू पड़ेगा। यहाँ बात करेंगे फलादेश के बारे में, 30 डेज के बारे में। आपका जो एसेंडेंट आएगा वो आएगा मिथुन लग्न, एसेंडेंट रहेगा आपका। आपका जो सन साइन है वो रहेगी जेमिनी, मतलब मिथुन सन साइन से प्रिडिक्शन होगा। जैसे मून साइन से करते वैसे ही सन साइन से यहाँ प्रिडिक्शन किया जाएगा। अभी गोचर में शुक्र यहाँ चलेंगे, वो बहुत अच्छे गिने जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली वो पंचम हाउस के लॉर्ड्स है। और ये जो सन साइन है उसमें भाग्य शनि होता है और इनके मित्र भी है। शनि के मित्र शुक्र है, और शुक्र जब भी चलते हैं फर्स्ट हाउस में तो कुंडली की एक रेंज बदल जाती है, कुंडली की रेंज में एक ताकत आ जाती है। तो यहाँ शुक्र बहुत ही बढ़िया होके चल रहे हैं आपकी कुंडली में। सूर्य और बुध सेकंड हाउस में चलेंगे, केतु पंचम स्थान में, मंगल राहु 30 डेज तक रहेंगे आपके 11th हाउस में, गुरु 10th हाउस में, सबसे बढ़िया राजयोग, और शनि रिट्रोगेट होके, वक्री होके चल रहे हैं आपके 8th हाउस में। तो ये वक्री ब्रह्मण आपको काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट देगा। कुंडली के हिसाब से होता है, कैसी कुंडली रहती है, कौन से एसेंडेंट है आपका, उसके ऊपर ज़्यादा मायने रखता है। आप बोलते हो कोई कुंडली में आप शनि वक्री खराब गिनते हो, किसी में आप अच्छे गिनते हो। सब एसेंडेंट लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से प्रिडिक्शन किया जाता है, सन साइन के हिसाब से प्रिडिक्शन किया जाता है। तो यहाँ शनि मिथुन लग्न में राजयोग कारक है, क्योंकि वो भाग्येश भी है और अष्टमेश भी है। लेकिन मिथुन लग्न में वो राजयोग कारक गिना जाता है, क्योंकि खुद बुध के घर का लग्न है, और वो आपका शनि का प्रिय मित्र है। तो यहाँ शनि जैसे रिट्रोगेट होगे तो आपको धन पैसे का आगमन इस टाइम पे होगा। पर्टिकुलर ये जो 30 डेज है उसमें इनकम सोर्सेज आपके बढ़ेंगे, बैंक रिलेटेड काम होंगे, धन की जो आपको अछत का मतलब होता है जो आपको धन की आवश्यकता है, धन का अभाव आप महसूस कर रहे हो लंबे टाइम से, तो यहाँ धन का अभाव आपको दूर होता हुआ नजर आएगा। बैंक से आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। जो रुका हुआ धन है, जो आपको पैसे लेने हैं, लेकिन वो पैसे कहीं ना कहीं वो कुछ वजह से वो आ नहीं रहे हैं, तो यहाँ
पैसे आने के भी योग ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे शनि यहाँ आए हैं 15 तारीख के बाद 15 जुलाई से, और शनि मैंने जैसे बोला रिट्रोगेट होते हैं तो ये लग्न के अंदर अधिक फल देते हैं, और गुरु खुद यहाँ 10th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ आपके बिजनेस के लिए भी कुछ प्रपोजल आ सकती है, नए जॉब के लिए प्रपोजल आ सकती है, नए इंक्रीमेंट के लिए प्रपोजल आ सकती है, नया आपको प्रमोशन मिल सकता है जॉब के अंदर, कोई अच्छी जॉब आपके लिए लग सकती है, उसके लिए सोर्सेस तैयार हो सकते हैं, ऐसे यहाँ ग्रह गोचर निर्देश कर। ये 30 डेज की बात हो रही है। मंगल राहु यहाँ 11th हाउस में चल रहे हैं। राहु बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ मंगल जब तक बैठे हैं तब तक राहु को जो काम करना है, यहाँ 11th हाउस का राहु बहुत ही ताकत वाला गिना जाता है, प्रचंड मात्रा में धन देता है, प्रचुर मात्रा में धन संपन्न करता है, सुखी संपन्न बनाता है व्यक्ति को। अगर जन्म का यहाँ राहु का आपका बैठा हुआ है, कोई भी लग्न हो आपका, लेकिन 11th हाउस में अगर आपका राहु बैठा है, कोई भी राशि का हो, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन अकेला राहु होना चाहिए, कोई दूसरा प्लैनेट उसके साथ कंजक्शन या युति बना के नहीं होना चाहिए। अगर अकेला राहु यहाँ बैठा है तो वो आपको एक बहुत बड़ा ऊंचा स्टेटस पे ले जाके रख सकता है, पोजीशन आपकी बना सकता है। ऐसा यहाँ शास्त्र में और हमने खुद ने अनुभव किया हुआ है कि जब राहु 11th हाउस में होते तो यही राहु गोचर में भी अभी आपका है, लेकिन यहाँ मंगल बैठने से थोड़ा आपके काम में रुकावट आ रही है, थोड़ा मतभेद मनभेद भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से, अपने ग्रुप सर्कल से, दोस्तों से, यारों से हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा आपको संयम बरतना है जब तक यहाँ से मंगल वृषभ में नहीं चले जाते, राहु की पकड़ से वो निकल नहीं जाते। तो यहाँ एक मंगल राहु की युति ने आपके जो धन को, आपके इनकम सोर्सेस को बांध के रखा है। आने वाले जो पैसे हैं आपके, वो रुक रुक के आ रहे हैं या स्टॉप ही हो गए हैं। लेकिन जैसे यहाँ 15 तारीख के बाद, 15/7 के बाद शनि जैसे यहाँ आएंगे अष्टम हाउस में, तो ये थोड़ा आपकी सिचुएशन को चेंज करेंगे। धन का आगमन जो आपका रुक रहा है, धन आने से आपका पैसे आने की जो इनकम सोर्सेज है वो आपके बंद हो गए हैं, वो खुलने चालू हो जाएंगे। कुटुंब फैमिली का आपको सपोर्ट मिलेगा। कुटुंब फैमिली से आपकी जो वारसाई मिल्कत है, जो लंबे टाइम से लिटिगेशन में है या कोई लोचे में पड़ी है, तो यहाँ आपकी प्रॉपर्टी खुल सकती है। जो वारसाई है, वारसाई का मतलब होता है कौटुंबिक जो प्रॉपर्टी है, जो लंबे टाइम से चली आ रही है, दादा परदादा के ज़माने से जो चली आ, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ कंक्लूजन नहीं बाहर आ रहा है, तो इस टाइम में आपको यहाँ तीर मारने की ज़रूरत है। ये 30 डेज के अंदर पर्टिकुलर आप थोड़ा उसमें कुछ न कुछ तालाब में कंकर फेंकोगे तो पूरा जो अंदर की मछली मगरमच्छ है वो सब बाहर आ जाएंगे। तो अभी अगर कौटुंबिक आपकी कोई प्रॉपर्टी रुकी हुई है या कुटुंब से आपको कुछ काम निकलवाना है, पैसों से लगती या प्रॉपर्टी से लगती चीज़ों में, तो अभी आपको वहाँ कुछ न कुछ मूवमेंट करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो मूवमेंट से आपके काफ़ी काम बाहर आ सकते हैं और आपको बेनिफिट हो सकता है। ये टाइम के अंदर मेन आपको बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ 15/6 से 15/5 में जिनका जन्म हुआ है, इनके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। आप कोई नया बिजनेस चालू करने का सोच रहे हो तो ये टाइम आपके लिए अप्रोप्रिएट है। नई प्रॉपर्टी लेने का टाइम आपके लिए अप्रोप्रिएट है। कोई नया साहस करना है, कोई नई, ये जॉब छोड़ के अभी मैं इससे बहुत बोर हो गया हूँ तो इसको छोड़ के मैं दूसरी जॉब पकड़ना चाहता हूँ, तो अभी दूसरी जॉब भी मिलेगी और अच्छे स्केल के साथ मिलेगी, अच्छे अर्निंग कैपेसिटी के साथ आपको दूसरी जॉब यहाँ मिल सकती है। ये जॉब अभी आप छोड़ सकते हो, बिंदास छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी अगली जॉब आपको एकदम से मिल जाएगी। अगर छोड़ोगे तो 10 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद भी मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अगर आपको अभी ये जॉब से आप फेडअप हो गए, बिजनेस से आप फेडअप हो गए हो, कुछ नया स्टार्टअप करना है, तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी
अप्रोप्रिएट है और काफ़ी फेवरेबल है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।